नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी नींव 1 मई 2026 के लिए रखी गई है। हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड के मेगा डीमर्जर की। ये एक ऐसा कॉरपोरेट पुनर्गठन है जिसने मार्केट में एक बड़ी हलचल मचा दी और कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे रहस्य को डिकोड करते हैं। 64%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 30 अप्रैल को स्पेशल प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन के दौरान अचानक से वेदांता के शेयर में लगभग 64% की भारी गिरावट आ गई। जो स्टॉक एक दिन पहले तक बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा था, वो एकदम से इतना धड़ाम कैसे हो गया? पहली नजर में तो कोई भी घबरा जाएगा, राइट? सबको लगा जैसे कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश हो गया हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? अब जाहिर है मार्केट में इस गिरावट को लेके काफी पैनिक था। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में निवेशकों का पैसा डूब गया था? चलिए इसे एक पिज्जा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का एक पिज्जा है। अब अगर आप उसे 2 हिस्सों में बांट दें, एक 37 रुपए का और दूसरा 63 रुपए का, तो क्या पूरे पिज्जा की कीमत कम हो गई? बिल्कुल नहीं, बस उसकी वैल्यू अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई है। और वेदांता के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ है। यहां कोई संपत्ति नष्ट नहीं हुई है, बल्कि ये वैल्यू का एक बहुत ही सोचा समझा पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 64% के इल्यूजन यानी इस भ्रम के बारे में। अगर हम 29 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस और 30 अप्रैल के डिस्कवर्ड प्राइस को देखें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। 29 अप्रैल को शेयर लगभग 773 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और 30 अप्रैल को स्पेशल सेशन के बाद ये नई कीमत लगभग 289 रुपए पर आ गई। देखिए, ये कोई फंडामेंटल क्रैश नहीं था, ये लिटरली सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। बेसिकली पेरेंट स्टॉक से वो वैल्यू हटा दी गई थी जो अब नई बनने वाली स्पिन ऑफ कंपनियों में जाने वाली है। अब ये तारीखें कैसे काम करती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे मार्केट में T+1 सेटलमेंट साइकिल चलता है, तो डीमर्जर का फायदा उठाने के लिए 29 अप्रैल शेयर खरीदने का आखिरी दिन था। 1 मई को ऑफिशियल रिकॉर्ड डेट थी, लेकिन उस दिन महाराष्ट्र दिवस की छुट्टी होने के कारण मार्केट बंद था। इसी वजह से 30 अप्रैल प्रभावी रूप से एक्स डेट बन गई और किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए एक्सचेंजों ने उसी दिन ये स्पेशल प्री ओपन सेशन रखा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह पूरा डीमर्जर काम कैसे करता है? आसान भाषा में कहें तो डीमर्जर एक ऐसा कॉर्पोरेट पुनर्गठन है जहां एक विशाल कंपनी यानी कॉन्ग्लोमरेट को तोड़कर कई अलग अलग इंडिपेंडेंट और लिस्टेड कंपनियों में बांट दिया जाता है। अब आप वेदांता को ही देख लीजिए। ये एल्यूमिनियम, जिंक, तेल, गैस और पावर जैसे कितने सारे सेक्टर्स में काम करने वाला एक विशाल समूह था। एक ही छत के नीचे इतने सारे अलग अलग बिजनेस को मैनेज करना और उनकी सही वैल्यू निकालना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। इसीलिए इस विशाल स्ट्रक्चर को खोलने का फैसला लिया गया। लेकिन वेदांता ने ऐसा किया क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट। अक्सर क्या होता है कि शेयर बाजार किसी विशाल डाइवर्सिफाइड ग्रुप को उसके अलग अलग बिजनेसेस के कुल मूल्य से काफ़ी कम वैल्यू देता है। वेदांता के इंडिविजुअल बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल थे, लेकिन एक साथ बंडल होने की वजह से उनकी असली वैल्यू छिप गई थी। बस इसी डिस्काउंट को खत्म करने के लिए ये डीमर्जर का कदम उठाया गया है। चलिए अब समझते हैं इसके तीसरे और बहुत ही दिलचस्प पहलू को। 1-to-1 एंटाइटलमेंट का क्या मतलब है? ये एक के रेशियो का गणित सच में बहुत मजेदार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि योग्य शेयरधारकों को बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए उनके वेदांता लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले नई कंपनियों में शेयर मिलेंगे। यानी आपके पास पुरानी कंपनी का एक शेयर तो रहेगा ही, और साथ में वेदांता एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर और आयरन एंड स्टील, इन चारों नई कंपनियों का एक एक शेयर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। मतलब आपका वो एक शेयर आगे चलकर पूरे 5 शेयरों के पोर्टफोलियो में बदल जाएगा। अब बात करते हैं इन 4 नई प्योर प्ले स्पिन ऑफ कंपनियों की। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे कितना बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज ग्रुप अपने कॉम्प्लेक्स वर्टिकल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर रहा है। बेसिकली जो पहले एक बड़ी छतरी थी, वो अब अलग अलग इंडिपेंडेंट और लिस्टेड कंपनियों में बंट रही है। इससे हर एक बिजनेस को अपने हिसाब से फोकस करने और ग्रो करने का पूरा मौका मिलेगा। इन नई एंटिटीज का स्केल लिटरली बहुत विशाल है। वेदांता एल्यूमिनियम, जिसमें बाल्को भी शामिल है, अब भारत की सबसे बड़ी प्राइमरी कैपेसिटी वाली कंपनी होगी। वेदांता ऑयल एंड गैस को देखिए, ये देश के कुल कच्चे तेल का लगभग 25% प्रोड्यूस करती है। वेदांता पावर के पास लगभग 4780 मेगावाट के थर्मल एसेट्स हैं। और वेदांता आयरन एंड स्टील का काम तो गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर लाइब्रेरिया तक फैला हुआ है। अब ये सब इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बन गए हैं।
अब देखते हैं कि पीछे क्या बचता है। हमारा 5वां पॉइंट, रेजिडुअल यानी अवशिष्ट वेदांता एंकर। तो जो पुरानी वेदांता लिमिटेड है वो अब मुख्य रूप से बेस मेटल्स पर फोकस करने वाली एक लीन और स्ट्रॉन्ग कंपनी बन जाएगी। इसका सबसे बड़ा एंकर होगा हिंदुस्तान जिंक में इसकी 64.9% की भारी भरकम हिस्सेदारी। ये बेहद प्रॉफिटेबल जिंक, लेड और सिल्वर के ऑपरेशन संभालती है। इसके अलावा कॉपर और जो नए उभरते हुए डिस्प्ले या सेमीकंडक्टर वेंचर्स हैं वो भी इसी कंपनी के पास रहेंगे। एक तरह से ये पूरे ग्रुप का एक मजबूत एंकर बनी रहेंगी। और फाइनली छठा और सबसे अहम हिस्सा, फ्यूचर की रणनीतिक वैल्यू को कैसे अनलॉक किया जाए। देखिए, इस पूरी प्रोसेस के जो स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1, वो जो कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट था उससे हटाकर असली वैल्यू को अनलॉक करना। स्टेप 2, इन्वेस्टर्स को यह आज़ादी देना कि वो अपने पसंदीदा सेक्टर यानी प्योर प्ले बिजनेस में सीधा निवेश कर सकें। और स्टेप 3, जो शायद सबसे क्रिटिकल है, कॉर्पोरेट कर्ज को इस तरह से बांटना कि वो हर एक इंडिपेंडेंट कंपनी के अपने कैश फ्लो के साथ एकदम बैलेंस में रहे। यहाँ एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, फोकस्ड और स्वतंत्र कंपनियों को समझना और उनकी वैल्यू तय करना मार्केट्स के लिए हमेशा आसान होता है। मैनेजमेंट का ये कोट इस पूरे डीमर्जर के पीछे के लॉजिक को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। जब कोई कंपनी किसी एक खास सेक्टर पर पूरी तरह फोकस करती है तो एनालिस्ट्स और मार्केट के लिए उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करना और उसकी सही वैल्यूएशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। 30 अप्रैल को जिसे लोग मार्केट का क्रैश समझ रहे थे, वो असल में एक टेक्निकल रीसेट था, वैल्यू डिस्कवरी के एक नए युग की शुरुआत। अब देखना यह है कि क्या ग्लोबल कमोडिटी साइकिल के बीच ये सभी 6 फोकस्ड कंपनियां इंडिपेंडेंटली उस पुरानी और कॉम्प्लेक्स वेदांता ग्रुप की वैल्यू को पार कर पाएंगी। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिस पर हम सबकी नजरें टिकी रहने वाली हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।